आपने कभी सोचा है कि हम सब की जिंदगी जिस एक चीज पर टिकी है वो हर पल धीरे धीरे मर रही है। मैं हूं सोहराब और आज हम कॉस्मिक रहस्य की एक ऐसी किताब खोलेंगे जिसका हर पन्ना अंधेरे और सस्पेंस से लिखा गया है। ये कहानी है उस दिन की जब हमारी दुनिया का खुदा, हमारा सूरज बुझ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक सच से जो किसी राज से कम नहीं। ठीक है। आप जिस सूरज को हर सुबह देखते हैं, जो आपको गर्मी देता है, जो जिंदगी की पहचान है, वो असल में एक कॉस्मिक टाइम बॉम्ब है। एक टाइम बॉम्ब? एक 4.6 बिलियन साल पुराना टाइम बॉम्ब जिसकी गिनती कब की शुरू हो चुकी है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सूरज अभी अपनी अधेड़ उम्र में है। राइट। उसके पास अगले 5 अरब साल का फ्यूल बाकी है। सुनने में ये उम्र बहुत लंबी लगती है ना? बहुत ज्यादा। लेकिन ब्रह्मांड के वक्त के सागर में ये बस एक लहर जितना है। तो क्या होगा उस आखिरी दिन जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचेगा? आइए वक्त से आगे चलते हैं। इमेजिन कीजिए, आज से ठीक 1 अरब साल बाद का दिन। सूरज अब 10% ज्यादा रोशन हो चुका है। बस 10%? लेकिन इतना ही काफी है हमारी इस नीली दुनिया को एक आग के गोले में बदलने के लिए। ओह वाव। समुंदर उबलकर भाप बन चुके होंगे, हवा जहरीली हो चुकी होगी, जमीन पर जिंदगी का हर एक निशान मिट चुका होगा। ये तो भयानक है। और याद रखिएगा, ये अंत नहीं है, ये तो बस अंत का ट्रेलर है। अब चलते हैं उस असल कयामत के दिन। आज से 5 अरब साल बाद सूरज के दिल में, उसके कोर में हाइड्रोजन का आखिरी कतरा भी जल चुका है। ओके। अब उसकी मौत का असली सिलसिला शुरू होता है। उसका कोर बेपनाह ग्रेविटी से अंदर की तरफ सिकुड़ेगा और एक अनइमेजिनेबल एनर्जी रिलीज करेगा। इसी एनर्जी से उसकी भारी परतें एक दानव की तरह बेकाबू होकर फैलने लगेंगी। सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा। रेड जायंट? एक लाल रंग का राक्षस जो आज के सूरज से आप सोचिए 200 से 300 गुना बड़ा होगा। जरा आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए। आप आसमान में देखते हैं, ठीक है, और आपको नीला आसमान नहीं बल्कि आग का एक दहकता हुआ समुंदर दिखता है जो होराइजन के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ है। पूरे आसमान में? हाँ, मरकरी और वीनस तो इस आग के समुंदर में कब के पिघलकर भाप बनकर गुम हो चुके होंगे। और हमारी अर्थ क्या वो भी इस आग में समा जाएगी या बस उसके किनारे पर पिघले हुए पत्थर की तरह हमेशा के लिए झुलसती रहेगी? इसका जवाब वक्त के अंधेरे में कहीं कैद है। अच्छा। और यही इस कहानी को और भी ज्यादा सस्पेंसफुल बनाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं? उस दानव की भी सांसें उखड़ने लगेंगी। रेड जायंट के रूप में करीब 1 अरब साल बिताने के बाद वो अपनी फैली हुई लेयर्स को संभाल नहीं पाएगा। वो उन्हें धीरे धीरे स्पेस की खामोशी में छोड़ देगा। तो क्या होगा उनका? और इससे जन्म लेगा कुदरत का सबसे खूबसूरत और शायद सबसे अजीब नजारा। अच्छा। एक प्लैनेटरी नेबुला, रंगों से भरा हुआ, चमकता हुआ एक कॉस्मिक बादल, जैसे एक मरते हुए तारे की आखिरी खूबसूरत सांस। और उस खूबसूरत बादल के बीच में पीछे क्या बचेगा? उस दानव का दिल। एक व्हाइट ड्वार्फ, एक मुर्दा तारा, साइज में हमारी अर्थ जितना, लेकिन इतना ज्यादा भारी कि उसके मटेरियल का एक चम्मच भी एक ट्रक जितना वजनी होगा। वो जिंदा नहीं होगा, उसमें कोई आग नहीं जलेगी। राइट। लेकिन वो मुर्दा भी नहीं होगा, वो बस वहां होगा, ब्रह्मांड के अंधेरे में एक सफेद अंगारे की तरह ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक चमकता और धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। और फिर आएगा आखिरी पड़ाव। इसके बाद भी कुछ है? जब वो इतना ठंडा हो जाएगा कि उसका पूरा वजूद क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जम जाएगा। जम जाएगा मतलब? हमारा सूरज आखिर में एक विशाल हीरा बन जाएगा, एक जिंदगी देने वाले तारे से आग के दानव तक, और फिर एक ठंडे हीरे तक का सफर। क्या बात है। ये हमारे सूरज की कहानी है, हमारे सोलर सिस्टम की किस्मत है। राइट। हम और आप तो नहीं होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये होगा। ये एक कॉस्मिक वादा है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन वीड लाइक यू टू थिंक अबाउट। अगर हमारे सूरज की मौत एक नए कॉस्मिक हीरे को जन्म दे सकती है, तो क्या हमारे अंत में भी किसी अनजान शुरुआत का राज छुपा है? सोचते रहिए। मिलते हैं कॉस्मिक रहस्य के अगले एपिसोड में।